मार्केट इस तरह से मूव करती हुई अपसाइड पे जा रही है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर है, अपसाइड पे मार्केट इस तरह से जा रही है। पहले मार्केट का ये वाला लो लगा है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, नीचे ऊपर चली गई, इस हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर, ठीक है। तो इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया, फिर उसके नीचे ये वाला नया लो बनाया, फिर इस वाले हाई को ब्रेक किया, ऊपर ये वाला नया हाई बनाया, उसके नीचे ये वाला नया लो बनाया, फिर उस वाले हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट जब वो हाईस को ब्रेक करती हुई अप साइड की तरफ जा रही है, लो कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि पहले ये वाला हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर ये वाला हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर ये वाला हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। लो तो कोई ब्रेक नहीं हुआ ना। तो जब मार्केट हाईस को ब्रेक करती हुई अप साइड पे जाए, कोई लो ब्रेक ना करे, ठीक है, अप डायरेक्शन में, देन हम उसे बोलते हैं ये इंपल्सिव मूव है, ठीक है। जब वो कोई भी एक लो ब्रेक कर दे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लो था बल्कि वो ये वाला था, ठीक है, ये वाला लो था हमारे पास। और मार्केट क्या करती है अगली मूव के अंदर, इस लो को ब्रेक कर देती है यहाँ से ऐसे, ठीक है। जब मार्केट इस लो को यहाँ पे ब्रेक करती है तो हम इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव, ठीक है। अब जैसे ही ये पहले वाला लो ब्रेक होता है, जैसे ही ये पहले वाला लो जो आखिरी लो होता है, नीचे से गिने तो आखिरी, ऊपर से आए तो पहला, ठीक है। तो ये जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा, इस वाले पॉइंट को हम एक वैलिड हाई मानेंगे, इस वाले पॉइंट को हम एक वैलिड हाई मानेंगे। ये वाले जो हाईज हैं हमारे, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये वाले जो हाईज हैं ये हमारे वैलिड नहीं है। हाई जरूर है ये, लेकिन ये, अब ये वाला जो ऊपर वाला हाई होगा हमारा, ये वाला हमारा हाई वैलिड होगा। कब वैलिड होगा? जब पहला लो जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। ये जो पहला लो होता है, अभी मैं इसको बता दूंगा आपको, ये जो हम पहला लो देखते हैं, ठीक है, या जब मार्केट ऊपर से नीचे को आ रही होती है इस तरह से, इसको हम अगर इन्वर्ट कर लें इस तरह से, ऊपर से नीचे को आ रही होती है जब मार्केट, तो तब क्या हो रहा होता है, तब मार्केट के ये जो लोज बन रहे हैं ये सारे ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये वाला लो ब्रेक हो रहा है, फिर ये लो ब्रेक हुआ, फिर ये लो ब्रेक हुआ, ठीक है। हाई कोई ब्रेक नहीं हो रहा था। जैसे ही मार्केट का हाई यहाँ से ब्रेक होगा इस तरह से, ठीक है, देन ये वाली जो हमारी मूव इम्पल्सिव, और ये वाला जो हाई जैसे ही ब्रेक हुआ तो देन ये हमारी करेक्टिव मूव हो जाएगी। ये जो पहला वाला हमारा पुल बैक होता है ये वाला, ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो ये वाला जो पुल बैक होता है ये हाई हाई वाले पॉइंट पे आता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो ये वाला जो पुल बैक होता है, ये हम इसको नीचे से काउंट करें इस तरह से, तो ये वाला हमारा आखिरी है, ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ इससे पहले, ठीक है। तो अगर ऊपर से आए तो ये हमारा पहला है, ठीक है, इसी तरह से ये वाला है। तो ये वाली जो चीजें हैं, इस चीज को, यानी कि ये जो हमारा आखिरी हाई या लो होगा, इस सूरत में हमारा लो होगा, इस सूरत में हमारा हाई होगा, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। आईडिया से भी इसको शो करते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ये एक्चुअल में एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, ठीक है, स्मार्ट मनी का एक ट्रैप होता है। मार्केट इस वाले जोन से लोग बाय करना स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से बाय करेंगे, लेकिन क्या होता है कि मार्केट इससे नीचे आ जाती है। तो जो पहला जोन बनता होता है हमेशा, वो मार्केट के लिए ट्रैप होता है। इन्वेस्टमेंट पे हमारी जो पेड वाला सेशन है उसमें हमारी प्रॉपर क्लास होती है इन्वेस्टमेंट की एक अलग से, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो ये सिर्फ एक यहाँ पे एक ट्रैप होता है जहाँ से ट्रेडर्स को पकड़ना होता है स्मार्ट मनी में, ठीक है। तो वो अगर कोई यहाँ से इन्वॉल्व होता है बाइंग साइड पे, तो क्या होता है, लोग समझ रहे होते हैं कि यहाँ से मार्केट इस तरह से अगेन अप साइड पे चली जाएगी, तो लेकिन क्या होता है, मार्केट यहाँ से अप साइड पे जाने की बजाय मार्केट यहाँ से और डाउन साइड पे आ जाती है, और उनके स्टॉप लॉस वेट करते हैं, फिर कहते हैं जोन फेल क्यों हो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट की समझ आ गई सबको, कि जो हमारा पहले वाला लो होता है अप ट्रेंड के अंदर, जैसे ही वो मार्केट ब्रेक करेगी तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट ले, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जो है वो अपसाइड पे अगेन मूव कर, जी पहला लो जब ब्रेक होगा वो इंड्यूसमेंट कहलाएगी, ठीक है। जब पहला लो हमारा ब्रेक होगा देन वो जो है वो इंड्यूसमेंट कहलाएगी। हमने पहला लो या हाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देखने होते हैं, तो जैसे ही वो ब्रेक होगा इंड्यूसमेंट। अब मार्केट इस तरह से अपसाइड पे जा रही है, तो हमारी इंड्यूसमेंट किस जगह पे है, हमारी इंड्यूसमेंट इस वाले लो के नीचे है, ठीक है। अगर मार्केट क्या करती है, यहाँ से और अप चली जाती है, यानी यहाँ से नीचे आती है यहाँ पे, और यहाँ से फिर अप साइड पे इस तरह मूव कर जाती है, तो अब हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, अब हमारी जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे नहीं है, अब हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ से इस वाले रो पे, क्योंकि अभी पहला ये वाला है। अगर इसी तरह से मार्केट यहाँ से और अप साइड पे मूव इस तरह से कर जाती है, देन जो हमारी इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से और ऊपर इस तरह से चली जाएगी, जब तक मार्केट पहले वाले लो को ब्रेक ना कर दे, ठीक है। हमारी इंड्यूसमेंट इस तरह मार्केट के साथ साथ अप साइड पे चलती जाएगी, ठीक है। ये अगर जब इसको इस तरह से ब्रेक कर दे, देन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टेकन है, अब हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, अगर अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, एक चीज आपको यहाँ पे एक रूल याद रखें, जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेगी
जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी, मैंने इसे एक्स से डिनोट किया यहाँ पे, जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी तो हम इस वाले पॉइंट को हाई काउंट करेंगे, इस वाले पॉइंट को हम हाई बोलेंगे, ठीक है, कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला हाई बन गया, ठीक है, ये हमारा लो। जैसे ही मार्केट, अब ये कोई लो नहीं है, ये जो दरमियान में ये सारे लो बनते जा रहे हैं ना, इनको हम लो कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। मेन जो लो हमारा ये वाला होगा और इसके ऊपर ये वाला हाई बन गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, हमने हाई कंफर्म हो गया, ठीक है, इसको बात को अच्छे से मेंशन कर लें। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी, हमारा हाई कंफर्म होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, ये जो हाई था हमारा, हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं इस तरह करके, ठीक है। मार्केट इस हाई के अंदर भी ट्रेड कर सकती है इस तरह से, ठीक है, और नीचे इस तरह से भी इस तरह आ सकती है, इस वाले लो के अंदर अंदर, ठीक है, इस वाले लो के अंदर अंदर मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट ली, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पे जाके इस हाई को ब्रेक कर दे, जो हमने हाई मार्क किया था इसको ब्रेक कर दिया, तो देन हम इसको बोलते हैं मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। मार्केट में क्या आ गया, बॉस बोलते हैं इसको, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहते हैं। कब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेके अप साइड पे जाती है। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो हाई कंफर्म होता है, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेके अगेन उस हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, तो देन हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, मार्केट इस तरह से अगेन अपनी जो है वो हाइस या लोज बनाती चली जाती है। अब देखें, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अप साइड पे चलेगी। अब हमारी इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, जो हमारा प्रीवियस लो होगा, अब हमारा यहाँ पे लो जो है वो ये वाला है पहला, ठीक है, ये वाला लो है हमारा। और जैसे ही मार्केट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी तो हमारा नया लो जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला जो है हमारा लो नहीं है, ठीक है, ये अब नल एंड वाइड है, ये हाई, और जैसे इस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये वाला हमारा नया लो बन गया। अब नया हाई तब बनेगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये वाला लो हमारी इंड्यूसमेंट है, क्योंकि इससे ऊपर कोई लो नहीं है, यही आखिरी लो है, ठीक है, यही हमारी इंड्यूसमेंट है। अब क्या किया मार्केट ने, अब बन गया यहाँ से मार्केट यहाँ से अपसाइड पे चली गई, जैसे ही अपसाइड पे गई तो हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मार्केट ने नेक्स्ट मूव में क्या किया, तो मार्केट इस तरह से आई, दो तीन पुल बैक्स में भी आ सकती है मार्केट, सिंगल लेग में भी आ सकती है, और इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक कर दिया मार्केट इस तरह से, ठीक है। ये जो हमारी प्रीवियस लो था इसको ब्रेक किया, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ले ली है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, मैं इंड्यूसमेंट को एक्स से भी डिनोट कर देता हूँ, या आप इसे आईडीएम लिख के भी जो है वो कह सकते हैं, ये लिक्विडिटी का साइन जो है ये भी कर सकते हैं आप, अपनी मर्जी से कुछ भी जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ड्राइंग करता हूँ, मेरी जो ड्राइंग है ये सारी की सारी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है कि इस तरह से चार्ट आपने किस तरह से बनाना है, वो सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई ट्रेडिंग वीडियो, आप उसको अच्छे से देख के अपने चार्ट इस तरह के बनाए। अच्छा, जैसे ही ये वाला हमारा इंड्यूसमेंट ली मार्केट ने तो हमारा हाई कंफर्म हो गया, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब देखें, जैसे ही मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी लो कंफर्म होगा, जैसे इंड्यूसमेंट लेगी हाई कंफर्म होगा, ये दो चीजों का आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और इंड्यूसमेंट ली तो हाई कंफर्म, जब हाई को ब्रेक किया और ऊपर गई मार्केट तो लो कंफर्म, ठीक है। देन अभी ये यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, यहाँ पे ये वाला हाई कंफर्म हो गया। अब जो ट्रेडिंग रेंज बनी वो इस वाले हाई से लेके इस वाले हाई से लेके इस वाले लो के दरमियान बनी, ठीक है, इस वाले लो के दरमियान बनी, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने अगेन मूव करना शुरू किया इसी तरह से, इंड्यूसमेंट लेने के बाद अप साइड पे इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, ये जो हमने हाई मार्क किया हुआ था इसको ब्रेक किया, तो ये हमारा हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगेन। जैसे ही हमारा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हमने देखनी होती है पहली चीज इंड्यूसमेंट। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे ये हमारा नया लो बन गया और हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारी इंड्यूसमेंट जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारी, ये वाली जो है हमारी इंड्यूसमेंट है। तो अब मार्केट अगर यहाँ से इस तरह डाउन आती है और इस वाली इंड्यूसमेंट को यहाँ से ग्रैब करने के बाद यहाँ से इस तरह मार्केट जो है वो अप साइड पे मूव कर जाती है। तो इस सिचुएशन में जैसे ही मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट जो है वो ली तो हमारा ये वाला जो है वो हाई बन गया, ये वाला हमारा हाई बन गया, ठीक है। और इसी तरह जैसे ही मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया ऊपर की साइड के, तो ये हमारा नीचे जो था ये हमारा लो बन गया, ये वाला, ठीक है। अब नई इंड्यूसमेंट जो है वो किस जगह पे आई, इस जगह पे आई, ठीक है। ये जो नई इंड्यूसमेंट है वो इस जगह पे आ गई, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद पहला जो पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट कहलाती है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे और आपने ध्यान में रखनी है, मैं वो जो सिनेरियो वो भी आपको बता दूं। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, जरूरी नहीं कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद यही इस रेंज के अंदर बने, ये यहाँ से इस तरह अप साइड पे जाके इस तरह से यहाँ पे भी अगर जाके बनेगी तो हम इसे भी इन्वेस्टमेंट ही सवर करेंगे। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो यहाँ पे होगी,
जरूरी नहीं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जहाँ पे हो तो हमने इसी के अंदर देखना, नहीं, जो हमारी इंड्यूसमेंट होगी वो इस जगह पे होगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेगी, इस वाली इंड्यूसमेंट को, तो हमारा ये वाला जो है वो यहाँ पे हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये मार्केट इस तरह अपसाइड की तरफ जा रही होती है। ठीक है, जो पहला मार्केट के पास यानी इस तरह अपसाइड पे जा रही है, जो पहला मार्केट के पास लो बनता है अप ट्रेंड में, या जो पहला पुल बैक होता है उसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसे हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है तो हमारा हाई कंफर्म हो जाता है कि ये वाला हमारा हाई है, और फिर क्या होता है, मार्केट इस तरह से अपसाइड पे जाती है और उस हाई को ब्रेक कर देती है। अगर मार्केट हाई को ब्रेक कर देगी तो हमारा लो कंफर्म होगा नीचे, यानी कि जहां से मार्केट उठ के आके मार्केट ने हाई को ब्रेक किया तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा लो होगा। ठीक है, देन क्या होगा, मार्केट अगेन जो है वो अपसाइड की तरफ अगर मूव करती है तो फिर जो हमारा पहला पुल बैक होगा वो हमारी इंड्यूसमेंट कहलाएगी। जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी तो हमारा हाई कंफर्म होगा, देन मार्केट में जब हाई ब्रेक होगा तो हमारा लो कंफर्म होगा। यानी इंड्यूसमेंट जब हम मार्केट लेती है, इंड्यूसमेंट जब मार्केट लेती है तो मार्केट के अंदर हाई कंफर्म होता है बाइंग ट्रेंड में। ठीक है, और इसी तरह जब मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर देती है जो कंफर्म किया होता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद, तो देन जो है मार्केट के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने से मार्केट में लो कंफर्म होता है। बात समझ आई? सर मेरा यहाँ एक और क्वेश्चन भी आपसे है कि जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर में आप बॉडी क्लोजर को लेंगे या विक भी चलेगा? नहीं जी, बॉडी क्लोजर होना जरूरी है, बॉडी का क्लोज होना ऊपर जरूरी है, विक होना जरूरी नहीं है। विक से जो है ना, ये हम वैसे कल मेरा प्लान था कि हम कल ना इसको चार्ट पे समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर मैं चार्ट में ये सारी चीजें ना आपको समझाऊं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे वैसे जो है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे इजीली मिल जाता है यहाँ पे, ताकि जो चीजें हैं वो अभी देखें इस जगह पे। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था हमारा लास्ट पुल बैक था, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट पुल बैक ऐसे ही था। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आई और ये वाला जो पुल बैक था, ये वाला लास्ट, इसको ब्रेक किया नीचे। ब्रेक करने के बाद मार्केट अपसाइड गई। अब मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने इस वाले हाई को स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया, इस वाले हाई को स्वीप किया। तो इसे हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। जैसे मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी तो ये वाला हमारा यहाँ पे हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाला हमारा हाई कंफर्म हो गया, हम इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमारा जो होगा वो यहाँ से इस वाले हाई पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला हाई ब्रेक होगा देन हम इसे, अब देखें यहाँ पे जाके ये हाई इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे, ये वाला हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा। जो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ से अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक हो गया, समझ गया मैं। तो हमारा ये वाला जो होगा ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे ही ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो जहां से मार्केट यहाँ से उठी थी तो ये वाला हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाई ये लो, अब नया जो हाई बनने जा रहा है वो कब बनेगा, जब जो पहला पुल बैक होगा वो लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इनमें से देखते जाएं तो यहाँ पे आखिरी पुल बैक कौन सा है, ये वाला हाई है, फिर ये लो है, फिर ये वाला हाई है। तो हमारा पुल बैक जो बनता है वो ये वाला बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली हमारी इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो हमारा यहाँ से हाई जो है वो अब ये नया हाई बन गया। ठीक है, अब ये वाला जो हाई बना, ठीक है, अब नया लो ये है। अब जैसे ही मार्केट ने इस वाले हाई को, अब ये यहाँ से देखें अगेन मार्केट ने इस वाले हाई को यहाँ पे इसको स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कब मानेंगे, जब अब ये वाला जो हाई है, यानी ये हाई यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अब ये वाला हाई जब ब्रेक होगा देन हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मानेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे, तो ये वाला हाई जो है वो यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है। अब ये देखें यहाँ पे जाके ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखेंगे कि जैसे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा तो अब हमारा लो कन्फर्म होगा। अब हमारा लो जो पहले यहाँ पे था अब यहाँ से कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। ठीक है, अब हमारा जो लो है वो यहाँ से इस जगह पे आ गया। अब जो हमारा प्रीवियस पुल बैक होगा अगर हम इसमें देखें तो जैसे ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो पहले हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था, फिर यहाँ से अब गई मार्केट, फिर यहाँ पे आई, फिर अब गई। तो अब जो हमारा इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे वो कहाँ पे था, वो यहाँ पे था। ठीक है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट जब हमारा मार्केट ने इन्वेस्टमेंट लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जब मार्केट ने लिया। ठीक है, इंड्यूसमेंट के लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे क्लोज हो। ठीक है, इंड्यूसमेंट के लिए जरूरी नहीं है। इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट अगर इसके नीचे उसको जो है ना स्वीप भी कर दे तब भी हम मानेंगे। जैसे मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट ली तो हमारा ये वाला हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अब मार्केट में हाई हमारा कंफर्म हुआ, लो ये था। अब मार्केट ने इस लो से पहली मार्केट उठी और उठने के बाद इस हाई को अगेन से मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने इसको अगेन से यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है,
तो जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो देन हम इसे बोलेंगे यहाँ पे हमारा अगेन से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जो हमारी इंड्यूसमेंट थी, तो जो हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे हमें नजर आ रही है अभी के लिए, यहाँ पे हमारा जो पुल बैक है वो ये वाला है। ठीक है, जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वाला हमारे पास हाई है, ये वाला। अब ये अगर तो ये वाला यहाँ पे ब्रेक होता तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे होती, अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास इंड्यूसमेंट वो इस लेवल पे है। और जब ये अभी मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं है, लेकिन इस वाले हाई को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो इट मीन कि इंड्यूसमेंट का जो लेवल है हमारा वो यहाँ से होकर आखिरी पुल बैक पे चला जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली यहाँ पे, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया वो यहाँ पे ये वाला हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, ये वाला हाई कंफर्म हो गया। जैसे ये हाई ब्रेक होता है अगेन से यहाँ से, अब ये देखें आपका जो कल वाला क्वेश्चन था ना कि डीपर पुल बैक कितना होना चाहिए या क्या है, डीपर पुल कम है या ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको वो भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इंड्यूसमेंट लेना जरूरी है। जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली उसके बाद बेशक वहीं से अपसाइड पे चला जाए, वो हमारा पुल बैक पूरा हो गया, वो हमारी मूव जो है वो पूरी हो गई। ठीक है, तो ये मार्केट है यहाँ से, ये अब से यहाँ पे डाउन पे आई मार्केट, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो ये वाला जो है वो हमारा लो कंफर्म हो गया।